हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में एक बार आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको ढेर सारी बधाई दूंगा, क्योंकि आने वाला जो दशहरा है इसमें माँ दुर्गा आपके जितने भी सपने हैं उसको साकार करें। तो आज का टॉपिक होगा नया संसद भवन, जो आने वाले पेट के एग्ज़ाम और भी जितने परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे माँ भगवती के श्री चरणों में सादर समर्पित हम लोग एक बार शीश नवाएंगे और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए और बेहतर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए संसद भवन के बारे में। कहाँ से शुरुआत हुई, कब कब पूरा हुआ, क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं नए संसद भवन में, कितनी लोकसभाएं हैं की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, क्या क्या उसका आंतरिक हिस्सा है, बहुत सारी चीज़ें हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए संसद भवन के बारे में। तो सबसे पहले नया संसद भवन, भारत का नया संसद भवन, जो भारत का नया संसद भवन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। कब? 28 मई। इसकी डेट क्या है? 28 मई 2023 को। और इसकी आधारशिला कब रखी गई? 10 दिसंबर। आधारशिला इसकी रखी गई 10 दिसंबर को इस नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी। तो एक डेट आपको याद रखनी होगी, 10 दिसंबर। और ये 10 दिसंबर होता क्या है? तो 10 दिसंबर को एक चीज इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, ये याद रखिएगा, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारत का नया संसद भवन, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो 75 रुपए का सिक्का जारी हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। भारत का नया संसद भवन, प्रधानमंत्री 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। पूरा कब हुआ? 28 मई 2023 को। इसकी आधारशिला कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को। यानी बनने में लगभग 3 साल का समय लगा। और नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला है कि भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। कहने का मतलब ये कि नए संसद भवन का निर्माण किसने किया, किस परियोजना के तहत हुआ, इसके आर्किटेक्ट कौन थे। जैसे हमारे पुराने संसद भवन, अगर हमारा पुराना संसद भवन के बारे में हम थोड़ा सा बता दें तो उसके जो आर्किटेक्ट थे, जो बनाने वाले थे, कौन थे? जैसे यहाँ बिमल पटेल हैं, यहाँ पर बिमल पटेल है। तो पुराने संसद भवन को कौन बनाया था? आपको पता होना चाहिए, लुटियंस, एडविन लुटियंस। फिर से लिख देते हैं, लुटियंस, ये याद होना चाहिए, एडविन लुटियंस। ये पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे। और उसकी आकृति कैसी थी? उसकी आकृति गोलाकार थी, लेकिन इसकी आकृति कैसी है? एज ए ट्रिंगल। देखिए, त्रिकोण आकृति है, त्रिकोण, इस टाइप से इसकी आकृति है, इस टाइप से। तो ये त्रिकोण के रूप में आ रहा है, तो इसको चतुर्भुज मत समझिएगा, त्रिकोणीय आकृति है। ठीक, फिर उसके बाद इसके जो आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। ठीक, तो इसके मेन पॉइंट कौन कौन से हैं? 2। आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल। और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास जो परियोजना है, इसके तहत नई दिल्ली में, अब दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, ये याद होना चाहिए। किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो संसद भवन, हम संसद की बात कर लेते हैं। तो संसद भवन में थोड़ी सी चीजें हम आपको बता दें। हमारा संसद भवन क्या होता है? तो नया संसद भवन, तो संसद भवन क्या होता है? तो संसद, अगर हम पढ़ें संसद, तो संसद में एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा
और एक होते हैं हमारे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति होते हैं या होती हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इसके अनुच्छेद जान लेते हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, सरला, सरला। ठीक, सरला। स से हो गया संसद, संसद। र से हो गया राज्यसभा, राज्यसभा। और ल से हो गया लोकसभा, लोकसभा। यानी 79, 80 और 81। अगर कोई अनुच्छेद पूछे संसद का तो आप बताएंगे 79 और राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। ये अनुच्छेद के तहत हम क्या करते हैं, संसद के बारे में पढ़ते हैं। तो संसद में कौन कौन शामिल है, तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति, इसके लिए हम अलग स्पेशल क्लास लाएंगे, जब राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे तो राष्ट्रपति को पढ़ा जाएगा। फिलहाल अभी हमें फोकस करना है सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा और संसद पे। ठीक, तो आइए चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया था कि ये किस परियोजना के तहत है। चलिए, तो इसका जो क्षेत्रफल, हालांकि ये नहीं पूछेगा, तो 65,000 वर्ग मीटर में फैले हुए लोकसभा, राज्यसभा समेत संवैधानिक हॉल और अन्य कार्यालय हैं। ठीक, इमारत में 3 औपचारिक पार्श्व कक्ष हैं। उनके पास गांधी, चाणक्य, गार्गी, पटेल, अंबेडकर और कोणार्क पहिया की विशाल पीतल की छवियां हैं। ठीक, सार्वजनिक प्रवेश द्वार पर 3 दीर्घाएं निकलती हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी दीर्घाएं हैं। एक है संगीत दीर्घा, ध्यान दीजिएगा, एक है संगीत दीर्घा, 3 दीर्घाएं, संगीत दीर्घा। दूसरी है स्थापत्य दीर्घा, स्थापत्य दीर्घा। और तीसरी आपकी आ जाएगी शिल्प दीर्घा या शिल्पा दीर्घा, शिल्पा दीर्घा। ठीक है, ये 3 दीर्घाएं हैं। ठीक, तो इसके आगे चलते हैं। तो आगे इसके बढ़ते हैं। तो आगे और क्या है इसके, नए संसद भवन की विशेषताएं। तो हमारी जो नया संसद भवन बना है, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि आकार जो इसका त्रिकोणीय है। हमने बताया, देखिए नया संसद भवन का आकार जो है आपका कुछ इस तरीके से है। और यहाँ एक वृक्ष लगा हुआ है परिसर में। ये वृक्ष कौन सा है आपका, राष्ट्रीय वृक्ष। अब ये राष्ट्रीय वृक्ष बताने की जरूरत नहीं है आपका राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, ये है हमारा बरगद का। ठीक, उसके बाद संसद भवन के 3 मुख्य द्वार हैं। कौन कौन से, जल, थल और नभ। ये 3 द्वार हैं। ये किसको समर्पित हैं, जल किसको समर्पित है, थल किसको, नभ किसको। तो थोड़ा सा ऐसे याद करिएगा कि जल, थल, थल में हम क्या करते हैं, यानी भूमि में हम अपना कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। तो थल द्वार जो है किसको प्रदर्शित करेगा, तो थल द्वार प्रदर्शित करेगा आपके कर्म को, याद करिएगा, क्योंकि थल मतलब भूमि, भूमि जो है कर्म को प्रदर्शित करेगा। जल किसको प्रदर्शित करेगा, जल मतलब होता है आपका जो ज्ञान, जल मतलब ज्ञान। और तीसरा है नभ, तो नभ किसको प्रदर्शित करेगा, नभ मतलब शक्ति, यानी शक्ति द्वार। तो इसका क्या क्या नाम है आपको याद होना चाहिए, जल द्वार, थल द्वार, नभ द्वार। इन तीनों का ज्ञान, कर्म और शक्ति द्वार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब जो नया संसद भवन बना है, ये कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, तो आइए तो समझते हैं। राजस्थान से लाया गया कौन सा है, ग्रेनाइट पत्थर, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और संसद भवन की छत पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक द्वारा। राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा है किससे निर्मित है, कांस्य से। तो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा क्या है, आपको पता है कि यह ये, ठीक। तो इसका वजन कितना है, 9500 किलोग्राम, ठीक है, 9500 किलोग्राम। अभी इसको बताएंगे कि राजदंड कौन सा है। तो आप देख रहे हैं इस फिगर में कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। देखिए यहाँ मोर की छवि बनी है, हालांकि इसमें क्लियर नहीं होगा, कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। और इसकी लंबाई 6.5 मीटर है। किसकी लंबाई, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, इसी का अगला पार्ट देखते हैं विशेषताओं में ही। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में कितनी प्रतिनिधि बैठ सकते हैं, राज्यसभा कक्ष में कितने प्रतिनिधि बैठ सकते हैं। तो देखिए, लोकसभा कक्ष में 888 प्रतिनिधि बैठेंगे, यानी इतनी सीटें हैं, और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल क्या होता है? सेंगोल, जब चोल वंश आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक सेंगोल होता है। सेंगोल एक डंडे के आकार का होता है, जिसमें नंदी बैल होता है। वो क्या करता है कि सत्ता यानी जो राजा शासन करता था, जब उसका स्थानांतरण होता था तो वह सेंगोल उस राजा को देता था, यानी चोल राजवंश का ये प्रतीक है। तो समझते हैं, सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृत की शान रहा है। तो किस भाषा का है? तमिल। कौन सी संस्कृति है? तमिल संस्कृति। और इसका इस्तेमाल किस साम्राज्य में होता है? ऑप्शन आएगा, चोल, चालुक्य, वातापी और कोई भी कल्याणी। इस तरीके से कोई वंश आ जाए तो पूछेगा कि जो राजदंड है सेंगोल वो किस वंश से संबंधित है, तो कर ले जाएंगे चोल वंश। ठीक, कितने प्रतिनिधि हैं? लोकसभा आपको पता है, लोकसभा का डिजाइन आप ऐसे ही कॉमन सा सेंस लगाएंगे कि लोकसभा में बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं। ऐसे सोचिए कि 545, 550, तो ये तो नॉर्मली संख्या है, लेकिन जब हम देखेंगे एग्जाम में कितने सीटों की बैठने की व्यवस्था है, तो आप इस तरीके से ध्यान लगाइए कि राज्यसभा में कम लोग होते हैं, लोकसभा में ज़्यादा। तो लोकसभा में 888, ठीक, और राज्यसभा में कम है 384, यानी 384। इस तरीके से याद कर लेंगे। कितने रुपए का सिक्का जारी किया प्रधानमंत्री मोदी ने? तो 75 रुपए का। ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चोल वंश। और कितना फीट ये लंबा है? 5 फीट। और जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको भी याद कर लीजिएगा, कितना फीट, कितना मीटर है वो। ठीक है, दोनों में अंतर है। ये 5 फीट लंबा है, ये फीट है, और वो मीटर है। ठीक, उसका वजन 9500 किलोग्राम है, और इसका वजन नहीं दिया है, वजन से नहीं मतलब है यहाँ। तो इसके शीर्ष पर नंदी बैल है, जो न्याय का प्रतीक है। तो न्याय का प्रतीक नंदी बैल है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। ठीक, यानी लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा, अंदर की जो दीवारें बनी हुई हैं, तो उस पर क्या फिगर बना हुआ है? तो उस पर जो फिगर बना हुआ है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर का बना हुआ है। और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, कौन सा? कमल, उस पर आधारित है। ठीक, और उसके परिसर में अभी मैंने बताया राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, तो बरगद का पेड़ है। तो इसको देख लेते हैं, बरगद का पेड़ कहाँ है। एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कहाँ है ये चीज़ें। देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूँ, एक मिनट, हाँ, तो ये जो है, ये फिगर, ये चीज़ें, ये ऐसे, ये जो चीज़ें दिख रहे हैं, ये मोर बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे पंख इसका है, ये मोर बना हुआ है। तो ये कैसे आपका नया संसद भवन समाप्त होता है। कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके पास प्रोवाइड कराएंगे। क्लासेस लगातार चलेंगी, बस आप लोगों का कमेंट होना चाहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, जिससे क्या हो, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो ठीक है, और भी पढ़ाएंगे, तो कमेंट करके बताइएगा क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या आपको इसमें नई जानकारियां मिली। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।